हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। देख सकते क्या सब था इसमें। हम जानते हैं कि सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के कार्यान्वयन क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 7 मई 1990 ईस्वी को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को सरकार के समक्ष पेश की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है। समिति ने शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, शिक्षा में वर्ग भेद, शिक्षा में कम व्यय, भाषा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार की सिफारिशें की। उसके बाद आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ था कि केंद्र की नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 ईस्वी में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में किया। भारत सरकार ने इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए और इसे ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद विशेषताएं क्या सब थी इसमें। स्वयं क्रिया एवं स्वयं अनुभव द्वारा सीखने पर बल, शिक्षा की व्यवसायीकरण, शिक्षा का स्वरूप, परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल, नैतिक मूल्यों का महत्व, नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, सदैव चलने वाली प्राथमिक विद्यालय, महिला शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान, खेलों के महत्व को स्वीकार करना, शिक्षा का आधुनिकीकरण। उसके बाद कार्य योजना 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कार्य योजना 1986 को 24 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन भारत सरकार ने संशोधित कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया। तो देख सकते हैं कौन कौन से थे। नारी समता के लिए शिक्षा, SC ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, मानव शक्ति नियोजन, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा का प्रबंध, अध्यापक एवं उनका परीक्षण। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में जो संशोधन किए गए उनका प्रभाव इस प्रकार पड़ा। 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। 3 किलोमीटर की दूरी की जगह 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरे तथा 2 अध्यापकों के स्थान पर 3 अध्यापकों की संख्या व्यवस्था की जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू होगी। स्वति पोषण उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। निष्कर्ष है, उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्षेत्र में विस्तार पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा महिलाओं की शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। तो यही था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारा। उम्मीद करता हूँ कि सही में आ गया होगा। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी कोर्स का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।